कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बीपीएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो है वैदिक सभ्यता। तो यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। खास करके बीपीएससी का जो भी एग्जाम होता है उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्राचीन इतिहास के तहत वैदिक सभ्यता। तो इसको आज आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग बीपीएससी हेड मास्टर जो कि बहाली आने वाली है उसके लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो भी देखें। साथ साथ जो लोग बीपीएससी का मेंस का प्रिपरेशन करते हैं और प्री के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहां पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 499 में आपको जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो टेस्ट जरूर लगाएं, उससे आपका जो होगा प्रोग्रेस होगा, आपकी जो कैपेसिटी है एग्जाम में सॉल्व करने की वो बढ़ेगी। तो आज अब मैं एक नया जो टॉपिक है वैदिक सभ्यता वो बताने जा रहा हूं। तो इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे और बार बार एक बार अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा भी इस चीज को आप देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है वैदिक काल। और वैदिक काल और मेरा यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है 7070634348। अगर कोई स्टूडेंट्स ज्वाइन में लिख करके इस अगर नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं तो आपको जो है मैं अपने ग्रुप में शामिल करूंगा और उसके बाद जो है आपके सारे नोट्स पीडीएफ मैं ग्रुप के माध्यम से आपको सेंड करता रहूंगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन में लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं या यूट्यूब कंपटीशन हब सर्च करके आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो वो भी आप जो है www.competitionhub.org.in साइट पे जाकर के परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता है क्या? आपको पिछले लेक्चर में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता बताया था और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपके सेकंड पार्ट में भी वो भी आपके जो हमारा साइट है कंपटीशन हब उस पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वैदिक काल वैदिक सभ्यता उसको आज अच्छे से हम लोग समझेंगे। चलिए, सबसे पहले वैदिक काल कहते किसको हैं या इस काल के तहत हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले वैदिक काल वैदिक संस्कृति, तो इसका जो सामान्य पीरियड है वो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व है। ये क्या है? 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। इसमें क्या है कि इसको हम दो भागों में आगे चल करके बांटेंगे। एक पहला भाग होगा आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा भाग होगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट में हम लोग जो है पूरा जो वैदिक सभ्यता है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक का वो हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वैदिक काल वैदिक संस्कृति 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। आर्यों का काल इसको कहा जाता है क्योंकि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य को कहा गया है। आर्य का शुरुआत में अर्थ होता था श्रेष्ठ कुल का होना, यानी जो व्यक्ति श्रेष्ठ कुल के थे वही आर्य कहलाते थे। यानी आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ कुल का होना। अब देखिए यहाँ पे है ऋग वैदिक काल। पहले मैंने बता दिया कि 1500 से 600 ईस्वी पूर्व को दो भाग में बांट के अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो काल होगा सबसे प्राचीनतम होगा वो होगा ऋग वैदिक काल। वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का काल होगा। चूंकि इस समय में ऋग वेद का निर्माण किया गया था इसलिए इस काल को हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे केवल और केवल स्रोत क्या है? वो है आपका ऋग्वेद। केवल ऋग्वेद है। आपने 4 वेद का नाम सुना होगा जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं जो कि ब्राह्मण साहित्य के तहत हम लोग जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऋग्वेद का निर्माण जो हुआ है वो आपके 1500 से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1000 से 600 ईस्वी पूर्व बाद का काल है और 1500 से 1000 उसके पहले का काल है प्राचीनतम। तो यहाँ पे 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास में ऋग्वेद का निर्माण हुआ। आगे फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति क्या थी, किस प्रकार की वो सभ्यता थी।
अब है उत्तर वैदिक काल, उसके बारे में हम लोग 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग गौतम बुद्ध, जो कि चूंकि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आपने पढ़ा होगा कि एक नगरीय क्रांति आती है फर्स्ट, और उसमें जो है जो महानायक गौतम बुद्ध और जैन महावीर स्वामी ये लोग आते हैं, और ये लोग अपने ज्ञान के माध्यम से पूरे संसार को, पूरे सृष्टि को जो है रोशनी देते हैं, इसलिए एशिया की रोशनी भी गौतम बुद्ध को कहा गया है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, और इसके 3 वेद स्रोत हैं। वो कौन कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद के बारे में बताएंगे क्या चीज से संबंधित है। ऐसे जनरली ये ज्ञान संबंधी वेद है। यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है, कर्मकांड संबंधित वेद है। अथर्ववेद जादू टोना टोटका या चिकित्सीय विज्ञान संबंधित वेद है। आगे इसकी चर्चा पूरे अच्छे से करेंगे। सहायक ग्रंथ में और भी ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक है और उपनिषद है। आरण्यक खास करके जो तपस्वी हुआ करते थे, जंगलों में रह करके लिखते थे, तो उसको आरण्यक कहा जाता था। और उपनिषद वेद से ही आए हैं, बाद में उत्तर वैदिक काल में उपनिषद का निर्माण हुआ है। तो इसमें फिलॉसफी पे आधारित है, दर्शन पे आधारित उपनिषद है। ठीक है, तो वेदांत भी उपनिषद को कहा जाता है। आगे इसकी भी चर्चा हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, जो लोग बीपीएससी मेंस कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए मेरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और प्री के लिए तो 100% गारंटी के साथ मैं बोलूंगा, एक भी क्वेश्चन आपके अगर जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की फुल गारंटी होगी। आप अच्छे से एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो, चाहे मेरा जो पीडीएफ है ऑब्जेक्टिव, वो बना करके आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, वर्तमान में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले क्या था? श्रेष्ठ जाति का होना, लेकिन वर्तमान में आर्य शब्द का अर्थ है नस्ल, जाति की श्रेष्ठता के रूप में नहीं माना जाता, बल्कि क्या माना जाता है? जो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा बोलते थे, जो यूरोपीय भाषा बोलते थे और एक जैसी संस्कृति का पालन करते थे। ठीक है, तो कहिएगा आर्य भी यूरोपीय थे? हाँ बिल्कुल। अगर आप उत्पत्ति को देखें तो आर्य भी जो है मध्य एशिया यानी यूरोप के आसपास के क्षेत्र से ही इधर आकर के फैले थे। क्योंकि इसके जो स्रोत मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत, कुछ आपके अफगानिस्तान में भी मिले हैं, कुछ इराक ईरान में भी मिले हैं, बुक जकवई अभिलेख है। ये सबसे पता चलता है कि ये लोग आर्य धीरे धीरे मध्य एशिया से ही भारत की तरफ बढ़े थे, या यूरोप के अगर आप देखिएगा तो पश्चिम क्षेत्र से, यूरोप के पूर्वी क्षेत्र से ये लोग धीरे धीरे करके जो है भारत की ओर बढ़े, और फिर भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सप्तसंगम में बसे, और फिर धीरे धीरे आप देखिएगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर ये आगे बढ़ते हैं। आगे मैं मैप के सारे आपको बताऊंगा। 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास पूर्वी यूरोप से भारत के बीच रहते थे। ठीक है, यानी पूर्वी यूरोप से भारत के बीच में आर्यों का आवागमन धीरे धीरे हुआ है। आर्यों का निवास स्थल के बारे में कई विद्वान अपनी अपनी राय रखते हैं, तो सभी का राय आप देखें क्या क्या किन्होंने रखा है। इस बारे में विभिन्न विद्वान द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं। सबसे पहले विद्वान है पेंका व हर्ट। उन्होंने बोला कि ये जो आर्य आए हैं वो जर्मनी से आए। दूसरा सर गेल्स हैं, उन्होंने डेन्यूब नदी यूरोप की प्रमुख नदी है, उसके किनारे से ये लोग आए। तिलक, बाल गंगाधर तिलक भी एक अच्छे स्वतंत्रता संग्रामी तो थे ही, स्वतंत्रता सैनिक थे ही, साथ साथ जो है एक अच्छे इतिहासकार भी थे। उन्होंने बोला है कि ये उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल से ये लोग जो है धीरे धीरे भारत की ओर बढ़े। दयानंद सरस्वती का मानना है कि ये लोग तिब्बत से आए। अविनाश चंद्र दास कहते हैं ये सप्त सैंधव प्रदेश में ही इनका विकास हुआ है, धीरे धीरे सप्त सैंधव प्रदेश में ही इनका जो है उत्पत्ति हुई और यहीं से फैले। लेकिन मैक्स मूलर जो कि सर्वमान्य इतिहासकार हैं, इनके बातों को ज्यादा लोग मानते हैं। मध्य एशिया, इन्होंने बोला है कि आर्य जो आए हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, तो ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। यहां लिखा हुआ यह सबसे मान्यता प्राप्त मत है कि आर्य कहां से आए, तो मध्य एशिया से आए, क्योंकि इसे अंद्रोनोव संस्कृति के पुरातात्विक सहयोग प्राप्त है। अंद्रोनोव एक संस्कृति थी जो प्राचीनतम संस्कृति मानी जाती है,
तो उसमें जो कुछ अवशेष मिले, पुरातात्विक स्रोत मिले, साहित्य मिले, वो कुछ ना कुछ पार्ट जो है, कुछ भाग जो है इस संस्कृति से मिलता जुलता मिला है। इसलिए ये सबसे ज्यादा सटीक यहाँ पे जो है मान्यता है मध्य एशिया से आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, यूरोप में कहा जाता है कि एक होमर लोगों के द्वारा जो है लैटिन ग्रीक, जो कि पूर्वी यूरोप के नाम से जाना जाता है, वहां पर 900 से 800 ईस्वी पूर्व में एक संस्कृति फली फूली थी, जिसके निर्माता इलियड और ओडिसी थी। कहा जाता है कि यही भूमध्य सागर पार करते हुए तुर्की होते हुए इराक ईरान होते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए भारत की ओर पदार्पण किए थे। सप्त सिंधु प्रदेश में ये आए थे। ठीक है, तो आंद्रोनोव संस्कृति लगभग, और ये आपने जंदावस्ता के बारे में नाम सुना होगा। ठीक है, तो 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास की घटना है। तो ये लोग धीरे धीरे जो है मध्य एशिया से भारत की तरफ रुख किए थे। ठीक है, बुक जो कोई अभिलेख जो कि तुर्की के आसपास मिला, उसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य ये देवताओं की चर्चा वहां के अभिलेख में की गई है। और इन्हीं देवताओं की चर्चा आप देखेंगे कि वैदिक सभ्यता में जो है, वैदिक साहित्य में इन देवताओं की चर्चा, इंद्र को जो है वर्षा के रूप में, मित्र को जो है साथी के रूप में, वरुण हवा वायु के देवता, और नासत्य चिकित्सा संबंधित देवता माना गया है। यानी कहीं ना कहीं ये संस्कृति जो आपका है आंद्रोनोव संस्कृति, वो मिलता जुलता है। इसलिए माना जाता है कि मध्य एशिया से ही आर्य भारत आए थे। कसाइट अभिलेख में भी 1600 ईस्वी पूर्व में ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी, इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, 1600 ईस्वी पूर्व की एक कसाइट अभिलेख है, उसमें इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखिए, भारत में प्रारंभिक निवास स्थल कहां था आर्यों का? प्रारंभ में आज के अफगानिस्तान से लेकर भारत के पंजाब हरियाणा तक फैले हुए थे। जैसे अगर हम मैप यहां पे बना दें तो आप देखिएगा, तो ये है आपका पाकिस्तान, इधर है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, तो कहा जाता है कि प्राचीन में ये इसी क्षेत्र में, चूंकि सप्त सिंधु प्रदेश है, सिंधु और उसकी 7 सहायक नदी है, यहाँ पे इसी क्षेत्र में जो है इनका जो है फैलाव हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है, पंजाब हरियाणा तक रहते थे, किंतु धीरे धीरे वो क्या किए, पंजाब हरियाणा से धीरे धीरे पूर्वी भारत की ओर वो बढ़ते गए। ठीक है, प्रारंभ में आज के अफगानिस्तान से लेकर भारत के पंजाब हरियाणा तक रहते थे, किंतु वो धीरे धीरे पूर्वी भारत की ओर बढ़ते गए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। निवास क्षेत्र, इनका निवास क्षेत्र जो कि अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र थे, उसमें जो चूंकि ऋग्वेद में जो नदियों की चर्चा की गई है वो आज भी अफगानिस्तान में विद्यमान है। इसका मतलब है कि आर्य जो है अफगानिस्तान में आकर के बसते हैं और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ते हुए फिर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगर हम मैप को यहाँ पे फिर से आपको दिखा दें, ये जैसे अगर हम भारत का मैप बनाते हैं तो ये इस क्षेत्र में, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है, तो ये पाकिस्तान है, तो इधर से होते हुए ये इस तरीका से बढ़ते गए, यहां तक उत्तरी भारत की ओर, उत्तरी भारत होते हुए पूर्वी भारत की ओर बढ़े। ठीक है, नदियों के वर्तमान नाम जो वेदों में चर्चा की गई, जो अफगानिस्तान के क्षेत्र की नदियां हैं अभी वर्तमान में, जैसे गोमल, गोमती, स्वास्तु उस समय चर्चा किया गया, वो स्वात नदी है, कुभा जो कि काबुल, और कुर्रा जो कि कुर्मू। ठीक है, इन नदियों की चर्चा जो है वेदों में की गई। यानी अफगानिस्तान से ही धीरे धीरे आर्य अब सप्त सिंधु प्रदेश होते हुए भारत के पूर्वी क्षेत्र में बढ़े हैं। अब भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में देखिए, आज सप्त सिंधु प्रदेश या देवयोगी प्रदेश कहते हैं इसको, देवयोगी, चूंकि यहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारी नदियां हैं और उत्तरी भारत में पड़ता है। ठीक है, तो आज लोग इस क्षेत्र को सप्त सिंधु या देवयोगी के नाम से पुकारते थे। प्राचीनतम नाम जैसे सिंधु, अभी भी वर्तमान में सिंधु नदी ही है, और इसकी चर्चा सर्वाधिक बार उन्होंने ऋग्वेद में किया है।
दूसरा है वित्सता, जो कि वित्सता नदी के किनारे आपने पढ़ा होगा, राजा पुरु और सिकंदर के बीच में हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था, जिसमें राजा पुरु की हार हुई थी, सिकंदर विजयी हुआ था। ठीक है, तो ये झेलम नदी वर्तमान में नाम है। उसके बाद अश्विनी का चेनाब नाम से जाना जाता है वर्तमान में, पुरुषनी जो कि अभी रावी नदी, और आपको हम जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। बिपाशा उस समय नाम लिखा गया है, अभी व्यास नदी है। शत्रुदी सतलज नदी को कहा जाता था, अभी पंजाब में है। ठीक है, और सरस्वती वर्तमान में जो नदी वर्तमान में ये विलुप्त हो गई है, उसको नदी तमा या माते तमा के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में ये नदी सूख चुकी है, सरस्वती नदी। ठीक है, तो इन नदियों की चर्चा हमारे वेदों में, ऋग वेद में खास करके की गई है, यानी चूंकि वह आर्यों की शुरुआती दौर है, इसलिए माना जाता है कि आर्य अफगानिस्तान होते हुए सप्त संध्य प्रदेश से होते हुए भारत की ओर बढ़े। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी भारत की। अब आते हैं ऋग वैदिक काल, और इसका सर्वमान पीरियड हमने पहले ही बता दिया है। इसका सर्वमान पीरियड कब से कब तक है, तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, चूंकि 1000 के आसपास आप देखेंगे कि लोहे का खोज हो जाएगा, और जब लोहे का खोज होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, चूंकि लोहे के खोज से इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, आर्थिक रूप से सशक्त होने लगते हैं, तो राजा भी जो बलि रहता है कर, उसके जगह पे जो है अस्थायी कर लागू कर देता है, अनिवार्य कर के रूप में लेने लगता है। राजा खुद अपनी शक्ति बढ़ाने में रहता है, ब्राह्मण खुद जो है अपने यज्ञ हवन कर्मकांड के माध्यम से ज्यादा संपत्ति बनाने में लगे रहते हैं, जिस कारण से सामाजिक आप देखेंगे, आर्थिक, राजनीतिक सारे परिदृश्य में बदलाव हो जाता है। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं, क्योंकि यह प्राचीनतम वेद है। भारतीय संस्कृति में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को ही माना गया है। भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे। भारत में आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं की सबसे प्राचीनतम एवं पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियों का संग्रहण किया गया है। इनकी रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद की रचना किसने किया है। ठीक है, तो पूरा नाम क्या है इनका, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, वेद व्यास ऐसे सिंपली हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वेद व्यास और भी है। ठीक है, लेकिन इनका पूरा नाम अगर आप देखें तो क्या नाम था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तथा अन्य गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की है, जो मंत्र की रचना करते थे। यानी कोई एक व्यक्ति ने ऋग्वेद का निर्माण नहीं किया है, उसमें भी कई मंडल हैं और कई काल में उन मंडलों का निर्माण हुआ है। यानी मेन शुरुआती दौर के ऋषि हैं ये कृष्ण द्वैपायन, लेकिन ये भी पूरा ऋग्वेद इन्होंने रचना नहीं किया। और भी जो ऋषि मुनि थे जो मंत्र की रचना करते थे, उन्होंने भी इसका पूरा संकलन किया। ठीक है, अब देखिए इसमें 10 मंडल या भाग है। कितने मंडल है, तो 10 मंडल या 10 भाग है। 2 से 7 मंडल माना जाता है ये सबसे प्राचीनतम अंश है। सबसे पहले 2 से लेकर के 7वें मंडल तक लिखा गया है। 1 तथा 10वें मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। सबसे अंत में पहला और 10वां मंडल को जोड़ा गया है। और कहा जाता है ऋग्वेद में टोटल 1028, ठीक है, 1028 सूक्त यानी श्लोक लिखे गए हैं, और लगभग 250 से 300 श्लोक में जो शब्द मिले हैं वो इंडो यूरोपियन यानी हिंदुस्तान में जो विकास हुआ शब्द और यूरोपियन दोनों को मिल करके लिखा गया है। कहने का अर्थ है कि यूरोपियन भाषा का भी प्रयोग वहां पर उन्होंने किया है। इंडो यूरोपियन, इसीलिए भाषा विकास आप पढ़े होंगे या नहीं जानते होंगे, तो भाषा का विकास जो हुआ है तो हमारे भारतीय संस्कृति के भाषा का विकास और यूरोपीय वो कहीं ना कहीं एक ही जगह से शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो
तो यहाँ पे शब्द जो है इंडो यूरोपियन शब्द मिलते। देखिए ये जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं अब आपको बहुत डीपली से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इतने आपके कंटेंट्स सिंपली जनरल बुक में नहीं मिलते हैं। अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख लेते हैं तो इस बात की फुल गारंटी है कि आपके क्वेश्चंस अगर यूपीएससी लेवल तक भी बैठते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब है नेक्स्ट है कि मंडल और उससे उसकी प्रमुख बातें, किस मंडल में क्या चीज की चर्चा की गई है उससे जुड़ी हुई बातों को हम लोग जो है इस मंडल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए पहला मंडल में क्या चीज की चर्चा की गई है तो वो है जुआ से रिलेटेड कुछ चर्चा पहले मंडल में किया गया। ये पूछेगा कि जुआ की चर्चा जो है ऋग्वेद के केमे मंडल में की गई है तो आप बोलेंगे फर्स्ट मंडल में किया गया है। दूसरा सेकेंड है कृषि क्रियाओं पर बल दिया गया, जो दूसरे मंडल में कृषि क्रिया। तीसरे में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के केमे मंडल में किया गया है, तो याद रखना है आपको तीसरे मंडल में। जिसकी रचना किसने की थी तो विश्वामित्र ने की थी। और गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है, याद रखना है किस देवता को समर्पित है तो सूर्य देवता को समर्पित है। उसके बाद आइए सेवंथ मंडल जो इंपॉर्टेंट है उसी की हम चर्चा करेंगे। इसमें 10 राजाओं के युद्ध तथा वरुण देव के पूजा की चर्चा की गई। एक 10 राग युद्ध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 10 राजा उसमें युद्ध किए थे, ठीक है। और यह युद्ध जो है क्षेत्र विशेष को लेकर के हुआ था। तो यहां बस ये याद रखना है आपको सेवंथ मंडल में ही 10 राग युद्ध की चर्चा की गई है। और वरुण देव की पूजा, जो कि वरुण वायु के देवता हैं, उनकी पूजा की चर्चा भी यहीं पे की गई है। अब नेक्स्ट आते हैं 9th मंडल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। यह मंडल सोम को समर्पित है और एक प्रसिद्ध वाक्य मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अनाज पीसती है, यानी समाज के सभी वर्ण एक साथ रह रहे हैं। यानी कहने का अर्थ कवि है विद्वान, वैद्य चिकित्सक, माता अनाज पीसती है यानी शूद्रों वाला काम। यानी कहने का अर्थ है उस समाज में जातिगत भेदभाव की भावना अभी तक नहीं पनपी है, यानी काम के आधार पर समाज को बांटा नहीं गया है। इसकी चर्चा है, इसलिए भी यह समता मूलक समाज का परिचायक है। 9th मंडल तो ये कई बार पूछा है। सोम को समर्पित कौन मंडल है तो वो है 9th मंडल। अब आते हैं 10वां मंडल में। यहां पे खास करके एक तत्ववाद, बहुदेववाद तथा सर्वेश्वरवाद का उल्लेख है। एक तत्ववाद मतलब एक ईश्वर है, ईश्वर एक है। बहुदेववाद मतलब ईश्वर एक से अधिक है। सर्वेश्वरवाद मतलब ईश्वर सभी जगह है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो फिलॉसफी है, ये जो दर्शन है, ये 10वें मंडल में चर्चा की गई है। आगे आपके सांख्य दर्शन है, आपकी चर्चा करेंगे हम लोग। वसुदेव कुटुंबकम शब्द की चर्चा 10वें मंडल में है, यानी पूरा विश्व ही क्या है परिवार है। और पूरा विश्व इतना बड़ा जो वाक्य है वो हमारे 10वें मंडल में वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही क्या है परिवार है। वास्तव में अगर गौर करें तो हम लोग भी तो अगर अपने आप को मानते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग यूरोप से आए होंगे या जो भी हो हमारी प्राचीन तक, तो कहीं ना कहीं पूरा आपका विश्व क्या हो रहा है परिवार आपको दिख रहा है, ठीक है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण मतलब होता है ऐसे कलर, रंग, ठीक है। लेकिन आगे चल करके इसको जन्म के आधार पे कर दिया जाता है। तो शुरुआत में वर्ण व्यवस्था कलर, गोरे और काले लोगों को उसी आधार पे बांटा गया। फिर धीरे धीरे उसमें क्या किया गया कि कर्म दे दिया गया कि जो दूसरे के यहाँ काम कर रहे हैं वो शूद्र कहलाएंगे, जो पंडित हैं विद्वान हैं वो ब्राह्मण श्रेणी के हुए, जो युद्ध में कुशल हैं वो क्षत्रिय श्रेणी के हुए, जिनका रुचि व्यापार व्यवसाय में है वो व्यापारी वर्ग के लोग हुए, जिसको कि वैश्य कहा गया, ठीक है। लेकिन शुरुआत में याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी समाज अभी तक बटा नहीं है।
अब है ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया। तो ये काल है जब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में लोगों का जो है रुचि बढ़ रहा है। ठीक है, अब आते हैं ऋग वैदिक समाज। सबसे पहले हम लोग, चूंकि देखिए अगर अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर जाएगा, 1 घंटे का लेक्चर होगा ये, लेकिन 1 घंटे अगर आप इसको दे देते हैं तो इस बात पे एकदम पूरा विश्वास रखें कि यहां से आपका एक भी क्वेश्चन, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, उसमें आपका छूटने नहीं जा रहा है। अब यह समाज मुख्यतः क्या था? कबीलाई समाज था। कबीलाई समाज, आपने कबीला सुना होगा, जंगलों के सरदार, जब आदि मानव के अभी भी कबीलाई वर्ग के लोग हैं, तो जंगलों के जो रहते हैं जंगल में आदिवासी, उनके सरदार को कबीलाई समाज अभी भी कहा जाता है। तो कबीलाई समाज था। समाज पितृसत्तात्मक था, यानी समाज में पिता का महत्व ज्यादा था माता के हिसाब से, जबकि आपका सिंधु घाटी समाज क्या है? मातृसत्तात्मक समाज है। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। विभिन्न महिलाओं ने वैदिक मंत्रों की रचना भी की ऋग्वैदिक काल में, जैसे अपाला, घोषा, विश्व आरा, लोक मुद्रा। आज यहां दिखे लगा हुआ ना, तो समझ जाइए ऋग्वैदिक काल की महिलाएं हैं, और ये विदुषी हैं, और इन्होंने मंत्र की रचना की है। ठीक है, कबीलाई प्रथा विद्यमान रहा, जैसे कि उसके अंतर्गत होता है बहुविवाह। आज भी आदिवासी समाज में बहुविवाह प्रथा होती है। बहुपति विवाह, बहुपत्नित्व। ठीक है, एक से अधिक पत्नी रखना, एक से अधिक पति रखना, एक से ज्यादा विवाह करना, ये प्रचलन था ऋग्वैदिक समाज में। राजनीतिक जीवन देखिए, उस समय उतने स्पष्ट रूप से राजनीतिक जीवन स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कबीले का मुखिया सरदार होता था। राजा एवं राजन जैसी उपाधि धारण करता था। अधिकारी तंत्र, निजी सेना और न्यायिक तंत्र का अभाव था, यानी राजा के पास अपना अधिकारी तंत्र नहीं थे, ना ही सेना था और ना ही न्यायिक तंत्र उतना उत्तम था। क्योंकि यह शुरुआती दौर है, मानव सभ्यता के विकास का क्या है? शुरुआती दौर है, तो उतनी सशक्त अवस्था में यहां राजतंत्र नहीं थी। प्रजातांत्रिक परिषदों की व्यवस्था थी, यानी कुछ परिषदें संगठन के रूप में थी, जिसके माध्यम से राजा का चुनाव होता होगा या वंशानुगत होते हैं। अब है वो परिषदें क्या थी, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो एक जो था वो सभा के नाम से जाना जाता था, दूसरा समिति, तीसरा विदत, चौथा गण। अब देखिए इसकी जो उल्लेख है सभा का, वो 8 बार उल्लेख किया गया है, यानी यह वृद्ध लोगों की सभा थी। जैसे अभी राज्यसभा है, उस प्रकार से राज्यसभा होता है ना, ऊपरी सदन, उस सदन, तो उसी प्रकार से उस समय सभा था, जो कि वृद्ध पंडितों, जो वृद्ध लोग थे, उनकी सभा होती थी। समिति में सभी लोग आते थे, जैसे अभी वर्तमान का आप कह सकते हैं लोकसभा, जनता के प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं यहाँ पर। इसमें सभी सदस्य, सभी लोग इसके सदस्य होते थे। इसका उल्लेख समिति का 9 बार किया गया है। विदत सबसे ज्यादा उल्लेख है, 122 बार, लेकिन स्वरूप स्पष्ट नहीं है। गण और विदत में कंफ्यूजन है। कई बार विदत को सैनिक परिषद भी कहा गया। जब एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करता था और उसके संपत्तियों को लूटता था, तो विदत के माध्यम से ही जो है वो आपस में बंटवारा होता था। तो लूट के माल का बंटवारा विदत के माध्यम से किया जाता था। गण उसी प्रकार की संस्था थी। ठीक है, तो ये 4 उस समय परिषद हुआ करती थी, सभा, समिति, विदत और गण। बस आप इतना जानें। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अर्थव्यवस्था। क्या है? अर्थव्यवस्था, यानी वहां पे जीविकोपार्जन के लिए लोग क्या क्या करते थे, कहां से आर्थिक रूप से वो लोग सशक्त होते थे, उसके बारे में। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था सबसे पहला है पशुपालन। आपको पिछले लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता में हमने बताया था, मुख्य व्यवसाय उस समय क्या था? व्यापार और कृषि। व्यापार और कृषि था। चूंकि जो है उस समय लोग कपास की खेती करते थे और वस्त्र उपजा करके, वस्त्र बना करके उसको बेचते थे।
लेकिन अब क्या हो रहा है, समाज के लोग जो मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, ठीक है। और कृषि कहां चला गया, सेकेंड पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे पशुपालन, सेकेंड पोजीशन पे कृषि, और थर्ड पोजीशन पे चला जाता है शिल्प व्यवसाय। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में फर्स्ट पे शिल्प व्यवसाय, सेकेंड पे कृषि और थर्ड पे था पशुपालन। ना के बराबर लोग पशु को पालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो, उल्टा हो गया, पशुपालन एक नंबर पे, सेकेंड पे कृषि और थर्ड पे शिल्प या व्यवसाय। तो खास करके पशु में आप देखेंगे कि गाय, बकरी, घोड़ा आदि का पालन ये लोग करते थे। गाय का काफी महत्व था, गायों का इतना महत्व था कि इससे आगे पीछे लगाकर कई शब्द विकसित हो गए और गाय के लिए कई युद्ध भी बड़े बड़े हो जाते थे, ठीक है। जैसे पुत्री को दुहिती कहा गया, यानी गाय को दूहने वाली, दूध दूहने वाली। गोधूली वेला आज भी हम लोग बोलते हैं, समय का माप गोधूली के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है गविष्ठ, जब युद्ध होता था उसको गविष्ठ कहा जाता था। और गोप, गोप जो होता था वो राजा को यहां पे गोप कहा जाता था, ठीक है। तो ये सारे शब्द गाय से विकसित हो गए, यानी गाय महत्वपूर्ण उस समय पशु था। गाय के लिए कई सारे युद्ध भी हो जाया करते थे, ठीक है। और गाय की चर्चा बहुत बार की गई है। अब है कृषि, द्वितीय व्यवसाय था। मुख्य फसल में यव, जो कि जौ है, आज भी पंडित जी जब पूजा, चूंकि वो संस्कृति ही आज भी आर्यों की संस्कृति वही है, उसी में थोड़ा सा डेवलप हो गया, इनहांस हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अगर आप बेस देखेंगे तो आपको वैदिक साहित्य में ही मिल जाता है। बुआई, जुताई, कटाई, मौसम आदि संबंधित उनको जानकारी थी, किंतु कृषि मुख्य पेशा इनका नहीं था। अब आते हैं शिल्प व्यवसाय में। सोना, चांदी, कांसा, तांबा, पीतल, रत्नकार, मृद भांड बनाने वालों की चर्चा मिलती है। और इस समय अयस शब्द गैर लौह धातु के लिए प्रयोग किया जाता था, चूंकि लोहे की खोज 1000 ईस्वी पूर्व में हुई है, जबकि ये काल हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 1500 से 1000, ठीक है। अब तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, यानी ऋग वैदिक काल में आपके लोहे का खोज हुआ था, नहीं हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब है ऋग वैदिक धर्म क्या था। इसमें एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद का उल्लेख है। अब देखिए, एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है, बहुदेववाद, ईश्वर एक से अधिक है, सर्वेश्वरवाद, पूरे संसार में हर एक तत्व में ईश्वर विद्यमान है। देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया। स्थानीय, जो वहां के लोकल देवता है, आज भी होते हैं, घरेलू देवता। दूसरा आकाश, यानी जो आकाश में निवास स्थल जिस देवताओं का है। एक है अंतरिक्ष, ठीक है। प्रमुख देवता इंद्र के रूप में इंद्र जाने जाते हैं। वर्षा एवं ये वीरता के प्रचारक। जब वर्षा नहीं होता था तो पंडित ब्राह्मण, जो भी वर्ग के लोग थे, वो इंद्र देवता की स्तुति किया करते थे। उसके बाद अग्नि, इसको माना गया है मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता करने वाला, यानी मनुष्य को देवताओं से संपर्क कराने वाले देवता के रूप में अग्नि को माना जाता है। आज भी आप देखते होंगे कि जब यज्ञ हवन होता है, आप देखते होंगे तो उसमें आग जलाया जाता है सर्वप्रथम, या आप भी पूजा पाठ करते तो अगरबत्ती जलाते। अग्नि इसलिए प्रज्वलित किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि मानवों का ईश्वर से कनेक्शन जो होता है वो अग्नि के माध्यम से होता है। वरुण, जल के देवता, सॉरी मैंने वायु के देवता के रूप में वरुण के बारे में बोल दिया था, ये जल के देवता थे, ठीक है। और वायु के देवता पवन देवता, जो वायु के देवता के रूप में जाने जाते थे। नासत डॉक्टर के देवता थे। थोड़ा सा वरुण में क्लियर कर लीजिएगा, जल के देवता थे, ठीक है। अब है देवी के रूप में उषा, अदिति, निशा, इन 3 देवियों की चर्चा की गई, लेकिन इनको उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना महत्व जो है, जितना महत्व इन लोग का जो पुरुष वर्ग के देवता हैं उनको दिया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आर्य स्तुति वंदना, यज्ञ प्रार्थना द्वारा अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये लोग प्रकृति का देवीकरण भी किए थे, यानी प्रकृति में जो वायु था, जो प्रकाश है, सूर्य है,
जल है, इनका देवीयकरण इन्होंने किया था। ऋग्वैदिक धर्म कर्मकांड प्रधान नहीं था। सबसे बड़ी विशेषता है अभी तक ऋग्वेद में क्या हुआ है, कर्मकांड नहीं आया, यानी वैदिक साहित्य में, सभ्यता में ऋग्वैदिक काल तक कर्मकांड नहीं आए थे। धर्म का स्वरूप भी यथार्थवादी था, यानी स्वर्ग जाने के लिए लोग पूजा नहीं करते थे, यानी भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए लोग पूजा नहीं करते थे, बल्कि मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए पूजा किया जा रहा था। लेकिन आप जब देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में यही पूजा जो है ये यथार्थवादी से बदल करके ये आप कह सकते हैं कि बिना यथार्थ के, ठीक है, जिसमें सच्चाई नहीं हो और अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए लोग कर्मकांडीय पूजा पाठ करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब है उत्तर वैदिक काल। 35 मिनट का आपका पूरा ऋग्वैदिक काल चला है। अब कोशिश करते हैं कि 25 मिनट के अंदर ही आपको उत्तर वैदिक काल हम बता दें, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है और आप लोग चाहते हैं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपका अध्ययन, इसलिए। लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो 1 घंटा आपको वैदिक सभ्यता को समझने में देना चाहिए। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल क्या कहलाता है, आपका उत्तर वैदिक काल कहलाता है। स्रोत क्या है, सबसे पहला स्रोत सामवेद, और शाम का तात्पर्य गाने से है। शाम का तात्पर्य किससे है, गाने से। आप जो 7 स्वर बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये जो स्वर हैं 7, ये आपके सामवेद से ही आए हैं, जो कि शास्त्रीय संगीत का जनक वेद भी कहलाता है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है, सूर्य देवता को समर्पित है। इसके अध्यक्ष को उद्गाता कहा जाता था। इसके उपवेद गंधर्व वेद कहलाते हैं। इसके मुख उपनिषद छंदोग्य तथा केन है। मुख ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है और कुल 187 छंद हैं। छंद मतलब श्लोक से ही आप मान सकते हैं, कविता टाइप से छंद लिखा जाता है, तो उसमें 187 में बोल रहा हूं, 1875 छंद है। कितने हैं, 1875 छंद हैं। ठीक है, तो सामवेद भारतीय संगीत का वेद भी कहा गया है। गायन संबंधी वेद भी सामवेद को ही कहा जाता है, और इसको जो गाते थे उनको उद्गाता कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद देखिए, यह कर्मकांडीय संबंधी वेद है। कर्मकांड जैसे जन्म होगा, मरण होगा, विवाह होगा, जो संस्कार हैं उस समय कौन से मंत्र का उच्चारण कब होगा, इसकी चर्चा, या कौन सा विधि विधान है उसको करने का, उसकी चर्चा यजुर्वेद से प्राप्त होती है। यज्ञ एवं बलि के दौरान किए जाने वाले विभिन्न विधि विधानों का भी उल्लेख इसमें किया गया है। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हमने बताया था 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो जाती है। अब क्या होता है कि ब्राह्मण और जो क्षत्रियों के बीच में संघर्ष भी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को शक्तिशाली वर्ग के रूप में प्रदर्शित करना चाहेंगे और क्षत्रिय भी अन्य कर लगा करके, कर वसूली करके अपनी सैन्य शक्ति और अपनी सशक्त शक्ति में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मकांड ब्राह्मणों के द्वारा समाज में लाया जाता है। तो उसी दौरान यज्ञ और बलि की प्रथा भी आती है, और ये सब की चर्चा आपके यजुर्वेद में किया गया है। गद तथा पद दोनों में ये हैं, और इसमें 2 प्रधान रूप से कहा जाता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल पद। कृष्ण पद और शुक्ल पद। ठीक है, बस इतना आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत यजुर्वेद से नहीं है। कर्मकांडीय वेद है 2, यानी गद और पद दोनों में है। ये कविता, गद मतलब कहानी, पद मतलब कविता के रूप में, तो दोनों रूप में, स्टोरी और पोएम दोनों के रूप में ये है, कृष्ण पद और शुक्ल पद, 2 इसमें यजुर्वेद के तहत आता है। अब है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद, इसमें 20 अध्याय है, 731 सूक्त है और 6000 मंत्र का संकलन है। इसमें वशीकरण
आज भी आप लोग देखते हैं पेपर में किसी को बस करने के लिए बहुत सारे बाबा जो है एडवर्टाइज करते रहते हैं। ठीक है। जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों से संबंधित मंत्र का उच्चारण है। इस वेद में राजा परीक्षित का भी उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ इसका है। उपनिषद के रूप में मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद इसके तहत आता है। तो सभी वेद के उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो उसकी चर्चा हमने यहां पर कर दिया। मुंडकोपनिषद यहीं से आया है। ठीक है। उपनिषद अथर्ववेद के उपनिषद, मुंडकोपनिषद और कौन से हैं? प्रश्नोपनिषद। आरण्यक, आरण्यक मूलतः ब्राह्मणों के प्रशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। वनों में रचे जाने के कारण इसको क्या कहा गया है? आरण्यक कहा गया है। आरण्यक की संख्या 7 है, जैसे में ऐत्रेय आरण्यक, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, ये सारे क्या है? आरण्यक है। उपनिषद यह भारतीय दर्शन का स्रोत है, फिलोसफी। इसकी कुल संख्या 108 है। और जैसे कंठोपनिषद में यमराज और नचिकेता के संवाद की वर्णन किया गया है। आपने पढ़ा होगा बचपन में कहानी यमराज और नचिकेता। ठीक है। उसके बाद मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते, सत्य का हर हमेशा विजय होगा। और आपके राष्ट्रीय चिन्ह में जो अशोक चिन्ह के नीचे भी सत्यमेव जयते लिखा रहता है, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है मुंडकोपनिषद। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उत्तर वैदिक काल के लोगों का निवास स्थल ब्रह्मवर्त, जो कि कुरुक्षेत्र के आसपास का, जो आप देखिएगा भारत का मैप में, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में आता है, उसको ब्रह्मवर्त कहते थे। ब्रह्म ऋषि, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसको ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। उत्तराखंड में जनरली है वो। आर्यावर्त, उत्तर भारत के क्षेत्र को ये लोग आर्यावर्त के नाम से पुकारते थे। आज भी जब आप देखते होंगे ब्राह्मण लोग या पंडित जी जब पूजा पाठ कराते हैं तो उसमें आर्यावर्त की चर्चा करते हैं वो लोग। मध्य प्रदेश के रूप में उस समय विंध्य पर्वत श्रेणी से लेकर के हिमालय तक की चर्चा की गई है। अब देखिएगा इनकी सामाजिक जीवन, थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव होगा सामाजिक जीवन में। कबीलाई जीवन परित्याग कर ये अस्थायी जीवन में प्रवेश करेंगे, यानी इनका पशुपालन से धीरे धीरे ये लोग कृषि की ओर भी उन्मुख होते हैं। चूंकि अब क्या हो रहा है, 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे की खोज हो रही है, जिससे क्या होगा, नए नए हथियार बनाए जाएंगे, कृषि संबंधी सामग्री बनाया जाएगा, जिससे उसमें कुदाल हो गया, हसुआ हो गया, इस टाइप के जो है लोहे के बने औजार से अब खेती करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये लोग अस्थायी जीवन जीने लगेंगे। समाज टूट जाता है, टूटकर वर्ण विभक्त समाज में बदल जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो पुजारी वर्ग के लोग थे, शासक वर्ग क्षत्रिय के तहत आए, वैश्य व्यवसायिक वर्ग और शूद्र अन्य जो तीनों की सेवा करते थे वो शूद्र कहलाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया। इन्हें उपनयन संस्कार 16 संस्कार जो दिए जाते हैं उसमें जनेऊ जो है धारण करने को जो है इन्हीं 3 वर्णों को, ऊपर वाले 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को यह अधिकार दिया गया, जबकि शूद्रों एवं महिलाओं को उपनयन से वंचित कर दिया गया। यानी महिलाओं की भी स्थिति में गिरावट का ये सूचक है, साथ साथ शूद्रों की स्थिति में गिरावट का तो सूचक है ही। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। और ऐत्रेय ब्राह्मण में तो इतना तक लिख दिया गया कि पुत्री जो होती है वो हर एक दुख का कारण, पुत्री क्या है, दुखों का कारण। अब सोच सकते हैं यहाँ पे पुरुषवादी मानसिकता कितना हावी हो रही है। ठीक है। यहां पर देखिए बहुविवाह एवं नियोग प्रथा जारी रही। अब कहिएगा बहुविवाह क्या है, एक से अधिक शादी। नियोग क्या है, यानी जब पति की मृत्यु हो जाए तो उसी के परिवार से यानी उसके भाई से जब शादी कर दिया जाता था महिलाओं का तो उसको नियोग कहा जाता था। तो ये प्रथा थी उस समय। ठीक है। यानी जब भाई मर गया तो उसके छोटे भाई से ही उसकी स्त्री की शादी कर दी जाती थी, नियोग प्रथा है। गोत्र की स्थापना हुई। गोत्र
देखिए गोत्र शब्द आज भी हिंदू धर्म में प्रचलित है। गोत्र क्या होता है कि माना जाता है कि सेम गोत्र के लोगों में विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं होता है ऐसा। इसलिए कहा जाता है कि ये लोग की उत्पत्ति कहीं ना कहीं एक दो लोगों जो भी है एक ही जगह से इनकी उत्पत्ति हुई है। क्योंकि एक परिवार के लोग एक जगह पशु पालन करते थे और गायों को बांधने का काम एक जगह होता था, तो वहां पे क्या होता था कि उसको गोत्र कहा जाता था। तो चूंकि यह परिवार जो होता था वो एकल नहीं था, सामूहिक परिवार था, तो पशु को सामूहिक रूप से एक जगह बांधा जाता था और वहीं से गोत्र शब्द आया है। ठीक है, तो गोत्र शब्द की स्थापना या शुरुआत यहीं से हुई है। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत भी यहां से माना जाता है। ठीक है, 3 आश्रम, फिर आगे चल करके 4 आश्रम बना दिए गए। ठीक है, आश्रम की चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, अब है राजनीतिक जीवन। राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विकास हो गया। चूंकि आपको मैंने बोला कि जब आर्थिक रूप से लोग सशक्त हुए तो राजा जो थे वो भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जो बलि के रूप में स्वेच्छा पूर्ण कर लेते थे, अब उसको कर दिए कि आपको निश्चित रूप से देना है। ठीक है, कर जो था वह अनिवार्य कर के रूप में अब बदल गया है। ठीक है, अनिवार्य, देखिए यहां लिखा हुआ स्वेच्छा पूर्वक कर की जगह अनिवार्य कर। लोहे की खोज के कारण अस्त्र शस्त्रों का, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लोहे की जब खोज हुई तो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो गया। राजा की शक्तियों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार उसमें चर्चा किया गया है, जैसे उत्तरी भारत के, जैसे ये उत्तर का क्षेत्र हो गया, ये नीचे दक्षिण का, तो उत्तरी राजा को, जो उत्तरी क्षेत्र में जो राजा हुए उनको विराट कहा गया। जो दक्षिणी क्षेत्र के राजा हुए उनको भोज की उपाधि दी गई। जो आपके पूरब में हुए राजा, जैसे आप नाम सुनेंगे सम्राट अशोक, तो सम्राट की उपाधि इनको दी गई। और जो पश्चिम में हुए उसे उन्हें स्वराष्ट्र की उपाधि दी गई। ठीक है, सेना का अभाव अब भी दिख रहा था। राजा युद्ध के लिए कबीले पर निर्भर थे। ठीक है, अभी भी राजा को जब युद्ध करना होता था तो कबीलों के समूह को वो आमंत्रित करते थे। ठीक है, सभा तथा समिति के महत्व में धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, जितना महत्व शुरुआत में दिया जा रहा था सभा समिति को, अब नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अब जो है फुल्ली ये लोग जो हो गए अब राजतंत्रात्मक हो गए। अब वंशावली के आधार पे, वंश के आधार पर आगे राजा की जो होगा चुनाव, मतलब वंश के ही आधार पर राजा बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, उत्तर वैदिक काल का अर्थव्यवस्था। कृषि अब क्या हो जाएगा, द्वितीयक के बजाय प्राथमिक व्यवसाय बन जाएगा। चूंकि औजार बन गए, खेती करना आसान हो गया, जंगलों को काटना आसान हो गया। ठीक है, भूमि का महत्व में वृद्धि होगी। चूंकि खेती करने के लिए भूमि चाहिए तो भूमि का महत्व बढ़ा। तो बैलों को जोड़ करके उस समय जो है खेती करने के साक्ष्य मिले हैं कि 2, 4, 8, 16, 24 तक के बैलों को जोड़ करके खेती किया जाता था। पशुपालन द्वितीयक पेशा बन गया। ठीक है, और व्यवसाय के रूप में आप देखिएगा तो शिल्प और व्यवसाय में सोना, चांदी, तांबा और कांसा, ठीक है, आदि धातुओं का व्यवसाय बढ़ता है। मृद भांड निर्माण, टोकरी बनाना महत्वपूर्ण व्यवसाय था। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन। लोहे का व्यवसाय की महत्ता स्थापित हुई। लोहे के लिए श्याम तथा कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार लोहे का नाम जो है श्याम अयस के रूप में या कृष्ण अयस के रूप में यहीं से उत्तर वैदिक काल से ही आया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार से था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। अब है, इस काल में धर्म की 2 धाराएं देखने को मिलती है। वो है एक कर्मकांडीय धारा, दूसरा है दार्शनिक धारा। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे समाज में क्षत्रिय और ब्राह्मण में मतभेद की स्थिति होती है। तो कुछ जो क्षत्रिय के रूप में विद्वान थे उनके द्वारा दार्शनिक धारा
भी आता है। कर्मकांडीय धारा क्या है वो पहले सुन लीजिए। तंत्र मंत्र, पशु बलि, यज्ञ पर अधिक बल देते थे ये लोग, ठीक है। विभिन्न देवी देवताओं की यज्ञ के माध्यम से पूजा का प्रचलन बढ़ता है कर्मकांडीय धारा में। प्रजापति, विष्णु तथा रुद्र पहली बार एक साथ स्थापित हुए, यानी प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है, विष्णु और रुद्र शिव को कहा गया। ये तीनों त्रिदेव के रूप में ये पहली बार एक साथ कब स्थापित होते हैं, तो ये उत्तर वैदिक काल में स्थापित होते हैं। दार्शनिक धारा, इसे उपनिषद की धारा भी कहते हैं। इसमें कर्म कांडों की निंदा की गई तथा ज्ञान और मोक्ष पर बल दिया गया। उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, टूटी हुई नौका को किस ग्रंथ में बताया गया है? यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान, तो उपनिषद में, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति इसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है यज्ञ के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि यह टूटी हुई नौका माना गया है। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में थोड़ा सा और जान लीजिए। ऐत्रेय ब्राह्मण राजत्व का देवीय उत्पत्ति की चर्चा की गई है, यानी राजा कोई ऐसे नहीं बन सकता है, बल्कि राजा जब तक देवता नहीं चाहेंगे तब तक वो राजा नहीं बन सकता है। और देवता को के रूप में राजा के महत्व की चर्चा की गई है, ठीक है। पुत्री को दुख का कारण माना गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में दो चीज याद रखना है आपको, राजत्व का देवीय उत्पत्ति और पुत्री को दुख का कारण किस ग्रंथ में माना गया है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। अब है पंचविश ब्राह्मण और तांड ब्राह्मण, ये सारे ग्रंथ हैं। इसमें प्राकृतिक आपदाएं जो आती थी उस समय उसकी चर्चा की गई है, जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप इत्यादि। शतपथ ब्राह्मण में जल प्रलय की कथा है। मनु और ईला, जहां से संतान की उत्पत्ति मनु और ईला, मनुष्य की उत्पत्ति हुई है मनु और ईला से, ये इसकी चर्चा की गई है शतपथ ब्राह्मण में। और पुनर्जन्म, यानी जो आत्माएं और पुनर्जन्म की जो चर्चा है वो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में ही दिखाई देती है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण, वामन पुराण, शिव पुराण आदि हैं। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई। जैसे पहला अवतार मीन, दूसरा कछुआ, ठीक है, उसके बाद सुअर, उसके बाद नरसिंह, उसके बाद वामन, उसके बाद परशुराम, उसके बाद राम, उसके बाद परशुराम के बाद हलधर कृष्ण को कहा गया है, ठीक है, बलराम या कृष्ण, बुद्ध। उसके बाद लास्ट में आता है कल्कि। ये माना जाता है कि कलयुग में इसका अवतार होगा। अब तक 10वां अवतार नहीं हुआ है, बाकी ये 9 अवतार हो चुके हैं। रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे चजुवर्षती सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। चजुवर्षती संस्कृत में 24, चूंकि यह 24 भागों में विभक्त था, इसलिए इसको चजुवर्षती सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार जनरल कंपटीशन में पूछे गए। महाभारत, इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर कोई है तो वो महाभारत है। और इसे अन्य नाम क्या है, जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो जय संहिता। अब दर्शन के रूप में हम देखेंगे तो सांख्य दर्शन, कपिल मुनि इसके प्रतिपादक थे। योग, पतंजलि, जैसे बाबा रामदेव का नाम सुने होंगे, पतंजलि योग पीठ, नहीं, तो योग की शुरुआत पतंजलि ने ही किया था। न्याय दर्शन गौतम मुनि के द्वारा है। ये गौतम बुद्ध नहीं, ये गौतम मुनि है। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बदरायन, ठीक है, तो ये सारे प्रवर्तक रहे हैं। तो सांख्य दर्शन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सांख्य में क्या है कि एक बात द्विवाद जैसे होता है, बहुदेववाद, ये सब यहाँ पे जो है इसकी चर्चा की गई। ईश्वर एक है, ईश्वर दो हैं, या ईश्वर असंख्य हैं। तो संख्या के हिसाब से यहाँ पे
तो कपिल मुनि के द्वारा इसकी चर्चा की गई है, ठीक है, सांख्य दर्शन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, योग भी पूछा गया है, न्याय भी पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने आपको अच्छे से बता दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन जो है उसको जरूर प्रेस बटन दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे साइट www.competitionhub.org.in पर जा करके विजिट कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी आप मेरे साइट पर जा करके लॉग इन करके डेमो टेस्ट दे सकते हैं। साथ साथ अगर आपको परचेज करना है तो मात्र 499 में ही आपको पूरा कोर्स के जो टेस्ट हैं वो आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।